हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन। यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। मैं आज आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उनके उदाहरण के बारे में बताऊंगी। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय है निश्चयवाचक सर्वनाम। आज मैं इन्हीं दो भेदों के बारे में आपको इस कक्षा में बताऊंगी। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो। अर्थात इसका अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मैं, तुम, वह, कौन आदि। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिस प्रकार मैं प्रदर्शनी देखने जाऊंगा, हम स्कूल जाएंगे। इसमें मैं और हम दोनों में ही उत्तम पुरुषवाचक का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। द्वितीय है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है सुनने वाले, पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तुम, तुम्हारा, आप आदि। इसके अनेक और भी उदाहरण हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप सबके लिए पूजनीय हैं। इसमें तू, तुम्हें और आप ये सभी शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाला किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वह, यह, उसका, उनका आदि। इसके अनेक उदाहरण हैं। जैसे वह रोते रोते सो गई, उसको बुलाकर समझाओ। इसमें वह और उसको ये दोनों ही शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा
किसी दूर समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या घटना का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वह, यहाँ, वहाँ आदि। इस सर्वनाम में किसी निश्चित घटना का होना होता है। जिस प्रकार इसके उदाहरण हैं, गीता का घर वह है, यह कौन है, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। इनमें वह, यह, वे जो, ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जो मैं आपको इस प्रकार बता रही हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों ही भेदों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अपनापन का सार्वनामिक रूप होगा। इसका उत्तर है अपना। दूसरा प्रश्न है, मेरा का सार्वनामिक रूप होगा मैं, अर्थात सर्वनाम शब्द मैं है का सार्वनामिक रूप मेरा होगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। ये दोनों ही शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा प्रश्न है, वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वे जो ये शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द उदाहरण है, क्योंकि वो निश्चित है वहां अध्यापिकाएं बैठी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन। और आगे के वीडियो में हमारा सर्वनाम का पार्ट 2 प्रदर्शित होगा, जिसे आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।